हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी अभ्यर्थी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यानी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलवी, लोको पायलट, आरपीएफ टेक्नीशियन और एसआई का यानी फॉर्म अप्लाई किए रहे होंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी अरबों का आक्रमण से संबंधित है। भारत पर अरबों का आक्रमण से संबंधित जो प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए और रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं, तो वहीं से प्रश्न लिए गए हैं। तो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भारत के अरबों का आक्रमण। ठीक साथियों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि इस वीडियो से उनका भी भला हो सकता है, यानी उनसे इस वीडियो से उस अभ्यर्थियों को भी सहायता मिल सकता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। ठीक साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में नहीं अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। पहला आक्रमण कब किया, तो यह 1200 यानी 712 ईस्वी में, 718 ईस्वी में, 722 ईस्वी में, 732 ईस्वी में। तो आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा। जो भी अगर स्टूडेंट दे रहा है यानी ऑप्शन नंबर ए 712 ईस्वी में, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो 712 ईस्वी में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस भारतीय राज्य पर पहला यानी राज्य पर हमला किया। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किस भारतीय राज्य पर हमला किया। ठीक साथियों, तो गुजरात पर किया, सिंध पर किया, पंजाब पर किया, राजस्थान पर किया। तो किस पर किया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक साथियों, बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सिंध पर किया और सिंध के राजा कौन से, दाही थे। ठीक साथियों, दाही थे। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला यानी पंजाब। ठीक साथियों, कुछ भाग पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, कुछ भाग इंडिया में पड़ता है। ठीक साथियों, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों की अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्यापार था, धार्मिक प्रचार था, धन संपत्ति, क्षेत्र विस्तार। तो क्या था, जो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर, यानी जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है तुम, सी सही है। यानी धन की संपत्ति, धन और संपत्ति लूटना, यानी मुख्य वजह था, मुख्य कारण था क्या कि अरबों ने आक्रमण मुख्यतः रूप से किस लिए किया था, संपत्ति लूटना। ठीक है, जैसे आपको बता दें सोमनाथ। ठीक है तुम, सोमनाथ का जो मंदिर है ये अरबों के आक्रमण ने ही लूटे हैं। ठीक है, तो अरबों के आक्रमण किए और जितने भी सोने थे यहाँ से लूटकर और अरब देश में ले गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम का संबंध किस देश से था। तो अफगानिस्तान से था, तुर्की से था, ईरान से था, अरब से था। किससे संबंधित था, जो इसका राइट आंसर है अरब। ठीक है, तो इस समय सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है, जो यानी कई देश मिलकर 5-6 देश ऐसे हैं जो सऊदी अरब में इस पर यानी संयुक्त चलाते हैं। ठीक साथियों, संयुक्त रूप से एक ही हैं। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यहाँ किससे संबंध है, तो अरब से संबंध है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अरबों ने भारत के किस हिस्से पर सबसे पहले विजय प्राप्त किया। तो दक्षिण भारत पर, उत्तर भारत पर, पश्चिमी भारत पर, पूर्वी भारत पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी पश्चिमी भारत पर इन्होंने पहले हिस्से पर विजय प्राप्त किया। जैसे पाकिस्तान वाला हिस्सा आप लोग देखे होंगे। ठीक साथियों, पाकिस्तान वाला जो हिस्सा देखे होंगे जो सिंध पड़ता है, तो यह पश्चिमी साइड पड़ता है, भारत के पश्चिमी साइड पड़ता है। ठीक साथ, तो उस टाइम क्या था, भारत का ही हिस्सा था। जो पाकिस्तान था उस समय भारत का ही हिस्सा था, तो इसीलिए यह यानी भारत का यह पश्चिमी हिस्सा था। कुछ अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, पर अब बंटवारे होने के बाद कई देशों में बढ़ गए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है छठवां। ठीक है, तो छठवां में क्या दिया गया है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस भारतीय राजा को पराजित किया था।
किस राजा को किया था? राज्यपाल, ठीक है। तो जयपाल, राज्यपाल नहीं दोस्तों, सॉरी, ठीक है। तो जयपाल, उसके बाद दाहिर, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो किसको? तो जो इसका राइट आंसर है छठवां का, उस समय जो सिंध का राजा था दाहिर था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीय राजा को किसको हराया? भारतीय राजा तो दाहिर को पराजित किया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते थे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है कि सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने किस शहर को अपना मुख्यालय बनाया? मुल्तान को, सिंध को, बुखारा को, दिल्ली को। तो किसको बनाया? तो मुल्तान को बनाया। ऑप्शन नंबर ए सही है, मुल्तान को अपना यानी मुख्यालय बनाया। सिंध पर यानी सिंध पर जैसे ही विजय प्राप्त किया मोहम्मद बिन कासिम, तो मुल्तान को अपना मुख्यालय बना लिया। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है आठवां। अरबों का यानी अरब आक्रमण के बाद भारत में किस धर्म का प्रचार हुआ? तो इस्लाम धर्म यानी ईसाई धर्म, इस्लाम, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो कौन सा धर्म का प्रचार हुआ? तो जैसे ही अरब के बाद यानी अरब आक्रमण के बाद भारत में किस धर्म का प्रचार हुआ? तो आप लोग कह सकते हैं इस्लाम धर्म का प्रचार होना स्टार्ट हो गया उस टाइम। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई? मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में हुई, बीमारी से हुई, कैद में हुई, प्राकृतिक मृत्यु हुई। तो किसकी मृत्यु हुई? तो वह कैद में हुई। ठीक है, तो कैद में मृत्यु हो गई यानी इसे कैद कर लिया गया था मोहम्मद बिन कासिम को। जो यानी जो सिंध के जो ऐसे कुछ लुटेरे थे, ठीक साथियों, एक जनजाति रहती थी। तो उस टाइम क्या हुआ था, आपको कहानी बता देते रहे हैं कि उस टाइम क्या हुआ था कि जैसे मोहम्मद बिन कासिम सभी को लूट कर लेकर जा रहा था, सोना चांदी हीरा जो भी कुछ लूटना बना वह लूटें। तो उस आते समय क्या हुआ था, यानी जब वह अरब से आता था, ठीक है, तो अरब से आता था तो सिंध प्रांत में आता था। सिंध प्रांत में एक जनजाति रहती थी। तो जनजातियों के कुछ ऐसे बच्चे थे, खेलते थे, अपने घोड़ों से कुचल दिया था। ठीक है, तो कुचलने के बाद वह भारत आता था। ठीक है, तो उस टाइम रास्ते में कुछ ऐसे उसके बच्चे पड़े थे जनजाति के, तो कुचलने की वजह से उन बच्चों की मृत्यु हो गई। तो उसी को बदला लेने के लिए ये सब कैद कर दिए। यानी जो जनजाति थी भारत में, सिंध प्रांत में जो यानी जनजाति थी, उसको मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार कर लिया, यानी उसको पकड़ लिया गया और जैसे ही कैद किया उसकी उसमें मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है कि अरबों का भारत पर आक्रमण किस शासक के आदेश पर हुआ था? यानी अरबों का भारत पर आक्रमण किस शासक के आदेश पर हुआ था? तो उमैयद खलीफा के, अब्बास खलीफा, अब्बासी खलीफा, तुगलक लोदी। तो किसको कहने पर यानी किसके कहने पर हुआ था, आदेश पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जो इसका है ऑप्शन नंबर ए है, उमैयद खलीफा के कहने पर हुआ था, आदेश पर हुआ था। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण के बाद किस शहर को सोनार यानी सोनार का शहर कहा जाता था? यानी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद किस शहर को सोनार का शहर कहा जाता था? दिल्ली को, मुल्तान को, काशी को, पाटलिपुत्र को। तो किसको कहा जाता था? तो यह मुल्तान को कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय था मोहम्मद बिन कासिम का यानी मुल्तान था। ठीक साथियों, तो इसी को सोनार का शहर कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष सिंध पर विजय प्राप्त की? 1712 ईस्वी में, 1700 यानी 1700 नहीं 700, सॉरी, ठीक साथियों, 712 ईस्वी में, 715 ईस्वी में, 718 ईस्वी में, 720 ईस्वी में। तो किस में? तो आप लोग ऑप्शन करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 712 ईस्वी में। यानी किस वर्ष विजय प्राप्त किया था? उसमें सिंध के राजा थे दाहिर, ठीक है, दाहिर थे, तो उसको हराकर विजय प्राप्त किए थे। और पहला जो आक्रमण था अरबों का 712 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस राजा को हराया था? राजा चोल को, पृथ्वीराज चौहान को, दाहिर को, राजा भोज को। तो किसको? तो आपको बताइए होंगे अगले प्रश्न में थे, तो दाहिर को हराया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है?
मोहम्मद बिन कासिम की विजय के बाद सिंध का क्या नाम पड़ा। यानी मोहम्मद बिन कासिम की विजय के बाद सिंध का क्या नाम पड़ा। तो अरबिस्तान, इस्लामाबाद, अम्मान, मुहम्मदाबाद। तो कौन सा वो नाम पड़ा, तो आप लोग बताइएगा। ठीक साथियों, जो 14 का जो ऑप्शन है अरबिस्तान पड़ा। ठीक साथियों, अरबिस्तान जो सिंध के बाद अरबिस्तान पड़ा। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अरबों के आक्रमण का प्रभाव किस पर सबसे ज़्यादा पड़ा। व्यापार पर पड़ा, शिक्षा पर पड़ा, समाज पर पड़ा, धर्म पर। तो यह जो पड़ा धर्म पर पड़ा। ठीक साथियों, धर्म पर सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ। उस टाइम के जो यानी भारत के हिंदू थे धीरे धीरे मुस्लिम में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। ठीक साथियों, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ने लगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अरबों का भारत में आक्रमण मुख्य रूप से किस उद्देश्य से था। शिक्षा का प्रचार, क्षेत्रीय विस्तार, धार्मिक प्रचार, व्यापार। तो क्या था, तो यह था यानी 16 का यानी यह क्षेत्रीय विस्तार था। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य था क्या था, क्षेत्रीय विस्तार मुख्य उद्देश्य था, यानी धन दौलत की संपत्ति लूटना। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, बिल्कुल सही। आप लोग अगर आंसर दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना नंबर सही हुआ है। ठीक साथियों, चलिए 17 पाते हैं। 17 क्या दिया गया मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में किस शहर के काल में हमला किया था। यानी किस शासन काल में हमला किया था। तो पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, राजा दाहिर, बिंबिसार। तो उसमें बिंबिसार से कोई मतलब नहीं है। उस समय हर्षवर्धन भी नहीं थे, पृथ्वीराज भी चौहान नहीं थे, तो राजा दाहिर थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, सिंध के किस शासक ने अरबों का कड़ा विरोध किया। दाहिर ने किया, मुल्तान ने किया, राजा भोज ने किया, जयपाल ने किया। ठीक है, तो राजा जयपाल भी नहीं है, राजा भोज भी नहीं है, मुल्तान भी नहीं। मुल्तान एक यानी अरबों का यानी मोहम्मद बिन कासिम का जो मुल्तान था उसका मुख्यालय था। ठीक साथियों, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए से ये यानी दाहिर। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 19 नंबर में क्या दिया गया है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, सिंध। तो अगले प्रश्न यह रिपीटेड हुआ है। ठीक है, तो यह सिंध पर हमला किया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अरबों का भारत पर हमला आक्रमण कब हुआ था दोस्तों, आप लोग बताइए। तो 705 ईस्वी में, 711 ईस्वी में, 715 ईस्वी में, 720 ईस्वी में। ठीक है, तो अरबों का भारत का पहला आक्रमण कब हुआ था। तो यह 12 दिया गया था, तो यहाँ टाइपिंग करने में गलत हो गई। तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो यानी 712 ईस्वी में पहला अरबों का आक्रमण हुआ था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मोहम्मद बिन कासिम की विजय के बाद भारत पर अरबों का शासन कितने वर्षों तक रहा। तो 50 साल तक रहा कि 100 साल तक रहा, 150 साल तक, 200 साल तक। तो कब तक रहा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जो इसका राइट आंसर है, जब मोहम्मद बिन कासिम विजय के बाद भारत पर अरबों का शासन कितने वर्षों तक रहा, तो यह 100 वर्षों तक रहा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य लक्ष्य क्या था। व्यापारिक मार्ग पर कब्जा करना, धार्मिक प्रचार करना, भारत की संपत्ति लूटना, राजनीतिक प्रभुत्व। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी से, यानी मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो उसका लूटना। ठीक है, मुख्य लक्ष्य था लूटना। फिर उसके बाद क्या है, यानी पहला नंबर था लूटना, दूसरा नंबर था यानी अब धार्मिक प्रचार करना। ठीक साथियों, तीसरा था अपना वर्चस्व बनाना। ठीक साथियों, तो ये उसका मुख्य लक्ष्य था। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम की विजय से किस क्षेत्र का इस्लामीकरण हुआ। कौन सा हुआ, भारत यानी पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, सिंध, उत्तर भारत। तो कौन सा हुआ, तो जो सिंध वाला हिस्सा है तो वह बहुत ही प्रभावित हुआ। ठीक है, तो वह बहुत इस्लामीकरण हुआ, यानी बहुत से यहाँ से लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया कि अरबों का भारत पर आक्रमण किस प्रकार हुआ था।
तो सैन्य आक्रमण हुआ था, आर्थिक आक्रमण हुआ था, सांस्कृतिक आक्रमण हुआ था, धार्मिक आक्रमण हुआ था। तब क्या हुआ था? तो जो यह था सैन्य से हुआ था। ठीक है, तो किस प्रकार हुआ था? तो हथियार द्वारा किया गया था, यानी सैन्य आक्रमण द्वारा, सैनिक के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? मोहम्मद बिन कासिम ने किस खलीफा के आदेश पर भारत पर हमला किया था? उमैयद खलीफा का, अब्बासी खलीफा, तुर्की सुल्तान, फारसी शाह। तो क्या था जो इसका राइट आंसर है? किसके कहने पर यानी आदेश पर यह किया था मोहम्मद बिन कासिम? ठीक साथियों, तो उमैयद खलीफा के कहने यानी आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था। उम्मद खलीफा को यह पता था कि भारत में बहुत से सोना चांदी यानी बहुत ही संपन्न देश है। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर विचार विवाद किया होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम में पहला जो आक्रमण था 712 ईस्वी में किया था, वो सिंध प्रांत पर किया था। जो सिंध के राजा थे दाहिर थे, वह हार गए। ठीक है, तो यानी मोहम्मद बिन कासिम ने विजयी प्राप्त कर लिया था सिंध पर। ठीक साथियों, जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके ये समाप्त हो गए, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे परीक्षाओं में कहीं नहीं पूछे जाएंगे। आप लोग ऐसे बताइएगा, अगर इससे ज़्यादा अगर अरबों के आक्रमण से कहीं पूछ दिया जाएगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक साथियों, तो इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछे जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। जो भी पूछे जाएगा, जितने प्रश्न आपको कराए हैं सब इसी में से आने वाले हैं। ठीक साथियों, तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी अभ्यर्थी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक साथियों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।